सहूनी फोर्सेज ने गजा में इंसानियत पर जमीन तंग कर दी। इसराइल का हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। गजा में कैंसर का वाहिद अस्पताल मुकम्मल तबाह। हमलों में तेजी, हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से जायद हो गई। 3600 से जायद बच्चे, 1800 से जायद खवातीन शामिल। वहशाना बमबारी से 23000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। 1000 बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। ताकत के नशे में चोर इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल किसी सूरत जंग का खात्मा नहीं चाहता। पर्ल हार्बर धमाके हों या 9/11, अमेरिका कभी जंग बंदी पर राजी नहीं हुआ। एक वक्त जंग का, एक अमन का। इसराइल के लिए अब जंग का वक्त है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भी नेतन्याहू की हमनवा बन गई। गजा में जंग बंदी की मुखालफत। कहती हैं कि उस वक्त जंग बंदी हमास के लिए तोहफा होगी। जंग बंदी का मुतालबा करने वाले हमास को नहीं जानते। जंग बंदी हुई तो हमास मजीद मजबूत हो जाएगी। इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बरतानवी वज़ीर दाखिला की पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट की सुएला ब्रेवरमैन की इंसानियत मुखालिफ बयानात पर कड़ी तनकीद। सौदा वर्सी कहती हैं कि वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन लोगों में नफरत पैदा कर रही हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट को गजा में जंग बंदी का मुतालबा महंगा पड़ गया। कंजरवेटिव रुकन पार्लियामेंट पॉल ब्रिस्टो को कबीना से निकाल दिया गया। पॉल ब्रिस्टो ने वज़ीर आज़म रशीद सुनक को गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ख़त लिखा था। फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पर लेबर पार्टी ने भी अपने रुकन पार्लियामेंट एंडी मैकडोनल्ड की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मशरिक़ वस्ता में मासूम शहरियों के कत्ले आम के पीछे अमरीका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि गजा बहरान के जिम्मेदार अमरीका और मगरबी ममालिक हैं। अमरीका चाहता है कि खित्ते में तबाही और अफरा तफरी फैले। रूसी सदर के क्रेमलिन के आला हुकाम से गुफ्तगू। गजा में 45 ट्रक इमदादी सामान पहुंच गया है। हमास ने अमरीकी शहरियों की रिहाई के लिए कई मुतालबात रखे हैं। इसराइल गजा में रवाबत के नेटवर्क बहाल करे। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का मुतालबा। नेतन्याहू तुम्हारी हठधर्मी हमारे लिए जान का बाइस होगी। 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने 3 यरगमाल इसराइली खवातीन का वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहती हैं कि आम शहरी सियासी और फौजी पॉलिसियों की कीमत चुका रहे हैं। 23 रोज़ में हमास की कैद में हैं। हुकूमत ने बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसराइली खवातीन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत का आज आखिरी रोज़। कल से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए मुल्क भर में ब्रांड ऑपरेशन किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। डेडलाइन में इजाफा नहीं किया जाएगा। निगरान वफाकी हुकूमत मुतअद्दिद बार वाज़ह कर चुकी। वतन वापस जाने वालों की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक ऑर्डर पर ब्रीफिंग। ये तासुर गलत है। सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा है। जो भी गैर मुल्की होगा उसे वापस भेजेंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क बगैर वीज़े के रिहाइश की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की काबीना इजलास में ब्रीफिंग। काबीना इजलास में एंटी ह्यूमन स्मगलिंग स्टेशन कायम करने की मंजूरी। काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी दे दी। अवाम को महंगाई का एक और झटका। निगरान वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। ओगरा की सिफारिश पर हुकूमत ने कीमतों में इजाफा किया। इतलाक 1 नवंबर से होगा। गैस के 57%
प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जर 400 रुपये मुकर्रर। निगरान हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा न करती तो गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपये मजीद बढ़ जाता। पेट्रोलियम डिवीजन का एलामिया जारी। वर्ल्ड कप में शाहीनों के लिए एक और डू एंड डाई मैच। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने का आखिरी मौका। ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 मरहले की दौड़ में रहना है तो बंगाल टाइगर्स को हराना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच आज कोलकाता में खेला जाएगा। कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान। इमामुल हक की जगह फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा, शादाब खान की जगह उसामा मीर की टीम में शमूलियत मुतवक्के। कोलकाता में कौमी टीम की प्रैक्टिस के दौरान भारतीय शायकीन पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान से मिले, तस्वीरें बनाई। फैंस ने कौमी कप्तान को देखकर बाबर बाबर के नारे लगाए। बाबर आजम ने भी हाथ लहराकर उनका खैर मकदम किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की एक और शानदार फतह। 6 मैच खेलने के बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी, लेकिन टाइगर्स का 242 रन का हदफ अफगान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 45.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। असमतुल्लाह उमरजई 73 और रहमत शाह 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। असमतुल्लाह शाहदी ने 58 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए। पिथम सानका 46 और कोशाल 39 रन बनाकर नुमाया रहे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। आसमा जहांगीर ग्रुप के सिदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुदूस में कांटे का मुकाबला। 8 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मुल्क भर से 3756 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर हसन अस्करी लाहौर में इंतकाल कर गए। कुछ अर्सा कबल कैंसर की तशखीस हुई। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर ना हो सके। हसन अस्करी ने लॉलीवुड को बेशुमार कामयाब फिल्में दी हैं। वहशी जट, तेरे प्यार में, सलाखें, जन्नत की तलाश और तूफान मशहूर फिल्में हैं।